भी इसकी जरूरत है उनको भी सारी जानकारी मिल सके। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग बिल्कुल बने रहिएगा, 5 मिनट में पूरी जानकारी हो जाएगी। वीडियो स्किप मत करिएगा, आप सबके लिए बहुत लाभदायक वीडियो है। तो अमन सर प्लीज बच्चों को एक एक चीज पूरा स्टेप वाइज अच्छे से पूरा समझा दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूं। बच्चे आपको सब ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी बात को सुनेंगे। सर जरूर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET। ठीक है, सबसे पहले अगर CUET की बात करें, जब आप इसका एग्जाम देते हो तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो होता है आपकी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, वहां पर सिलेक्शन होगा। और उसके बाद आप प्यारे बच्चों 12th के बाद जो आपका ग्रेजुएशन होता है उसको करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, वहां पे आपको कोर्स ऑफर किया जाता है। अब बात आती है कि भैया 12th कर लिए, ग्रेजुएशन तो सबको करना है, ग्रेजुएट तो सबको होना है सर, है ना, हम लोग भी हैं, बाकी बच्चों को भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं होगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए CUET का एग्जाम होता है, लेकिन अब एग्जाम का प्रोसेस कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिलेबस कहां से आता है, इन सभी चीजों के बारे में सर मैं चर्चा करता हूं। सर सबसे पहले किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, तो मैं चाहता हूं कि हथियार और उसकी तैयारी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, तभी फिर मार अच्छा होगा, तभी मार अच्छा होगा। सर सही कह रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। 3 पेपर होंगे। सेक्शन 1 में होगा लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश, और भी अनेक लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन हम लोग जैसे हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा। सेक्शन 2 जो होता है वो बेटा डोमेन सब्जेक्ट का होता है ना, जैसे सर का हिंदी है, मेरा साइंस है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इससे क्वेश्चन आपके आते हैं किसमें, सेक्शन 2 में। अब आता है लास्ट आपका सेक्शन 3 बेटा। सेक्शन 3 में क्या होता है, जर्नल टेस्ट होगा, इसके अंदर जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स वगैरह ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम का पैटर्न, यहां से आपका आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन इन सभी के एग्जाम जो पैटर्न सर आपने बता दिया, इनकी तैयारी कैसे करें। हमने 12th में मान लीजिए सर ज्यादातर बच्चे साइंस लेते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे आर्ट्स के रहते हैं तो अपना हिस्ट्री वगैरह ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर देखो लिखा भी है, हाँ, कि जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसी के हिसाब से सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे उसी हिसाब से खुद ही उसमें दिखेगा किसके, जैसे मान लो BA के लिए कर रहे हैं तो उसमें साइंस का सब्जेक्ट ऑलरेडी हिडन हो जाएगा, बिल्कुल। तो वहाँ कैफे वाले इनको डिटेल बता देंगे खुद ही। हाँ, अगर नहीं पता हो तो भी मत कर देना कि ये दूसरा करके चले हो, बाद में ना हो। इसके बाद सर बात आती तैयारी सर। तो सर CUET के अंदर जैसे हमारा भी एक चैनल है PW हिंदी मीडियम CUET करके बेटा, उसके अंदर प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कंप्लीट कंटेंट सर वहां पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वहां पे सर सिलेबस भी अच्छे डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से एक प्रोसेस है ना। तो अब बात आती है क्वेश्चन आता कहां से बेटा, वो ज्यादातर क्वेश्चन आपका आता है NCERT से। ठीक है, मतलब CUET का बेटा इतिहास रहा है, NCERT से मतलब तगड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बात करते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के NCERT जो भी आपके पास है उसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी क्या सर। और इंपॉर्टेंट जो डिफिनीशन है, डेट्स और फैक्ट्स सर इसमें आते हैं, डेट्स के बारे में आ जाता है और फैक्ट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपका जो बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर बनाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर CUET के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। कई बार बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं, ये नहीं करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं। हाँ, तो भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और PYQ आप लोग सॉल्व कर लेना। वैसे भी हमारी जो टीम है जो CUET पढ़ाती है वो आपको खुद ही, आप एक बार वहां जाओगे ना इतना खुद ही तब मोटिवेट हो जाओगे, इतना अच्छे से सिखाती है कि आप प्रैक्टिस करने मजबूर हो जाओगे। तो एक बार प्लीज जो अभी सर चैनल का नाम बताएं, PW CUET हिंदी, तो उसमें आप सर्च करके जाके आप सब्सक्राइब कर लो, सारी जानकारी भी मिलती है। और मैं इसीलिए आप सबके सामने हम दोनों लोग आए हैं। सर आप पढ़ा दो CUET, अरे भैया मुझसे भी दमदार फैकल्टी है, कंप्लीट सिलेबस वहां पढ़ा देंगे। हाँ, मुझसे भी दमदार वहाँ साइंस पढ़ाने वाले हैं, हिंदी पढ़ाने वाले हैं, ज्योग्राफी सब पढ़ाने वाले हैं। ये मत सोचो, क्योंकि आपके भविष्य के लिए टीम बनाई गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब मैं बात करता हूँ डोमेन सब्जेक्ट की। बच्चों को बड़ा टेंशन रहता है डोमेन में, मेन दिक्कत तो आती है हिंदी इंग्लिश। तो मान लो सर आपसे हिंदी पढ़ लिया तो मुझे लगता है CUET में हिंदी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है ना। अब डोमेन में दिक्कत आती है कि अगर बच्चा भैया बिहार बोर्ड से है, ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ पढ़े। मान लो बायोलॉजी वाला बच्चा है, 12th में पढ़ा है, वो परेशान है कि भैया कैसे करना है। बेटा लेवल थोड़ा हल्का रहता है, नीट लेवल का नहीं रहता है। अगर आपने NCERT की एक नजर ऐसे देखा भी है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो 12वीं लेवल की किताब और 11th के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि बायो है तो मान लो 10 के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहां से आ जाएंगे। NCERT से ज्यादातर क्वेश्चन उठते हैं तो उसको रिवीजन कर लेना, नहीं तो वन शॉट वीडियो जो NCERT PW CUET वाले चैनल पे वहां पे जाकर के देख लेना बेटा। शॉर्ट नोट बना लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन सभी को आपको क्या कर लेना, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, स्पेशली बेटा डोमेन सब्जेक्ट में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर,
है ना। डोमेन सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डोमेन में आपकी कमांड भी होनी चाहिए, पकड़, ठीक है। फ्यूचर में जब आप कभी ये तो मान लो एक पढ़ाई है, लेकिन जब जॉब की तैयारी करोगे तो वहां जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां कोई ऐसे वैकेंसी जाती है कि वहां पे आपके सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, डोमेन सब्जेक्ट क्या है। तो आपका जिस पे दमदार मतलब होगा ना इंटरेस्ट, बिल्कुल उसी को आप सब लोग मेन सब्जेक्ट पे रखिएगा, मेजर मेन सब्जेक्ट उसी को रखना, जिससे कि फ्यूचर में अगर आप तैयारी उससे उस सब्जेक्ट से संबंधित कोई बड़ी तैयारी करना चाहो तो वहां पे ये ना रहे यार मेरा मेन इंटरेस्ट सब्जेक्ट साइंस में है, मैं तो आर्ट ले बैठा हूं। इसीलिए शुरुआत में हम दो भाई, आपके बड़े भाई बीच में सबसे पहले इसीलिए आए हैं कि ये गलती मत करना। लगभग इंटर का यानी 12th पास बच्चा 80% ये गलती करता है, क्योंकि हर साल मेरे पास ऐसे बच्चे कॉल करते हैं, सर मेरा तो एक साल बेकार हो गया क्योंकि मेरा डोमेन गड़बड़ हो गया, मेरा जो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट मुझे जो लेना चाहिए नहीं ले पाया मेरा। तो इस प्लीज आप सब लोग ये गलती मत करना सर, प्लीज कंटिन्यू आगे। ऑफ कोर्स सर। इसके बाद आता है जनरल टेस्ट के अंदर। जनरल टेस्ट के अंदर बेटा क्या होगा, देखो जनरल टेस्ट होगा आपका 60 मिनट का बेटा, जल्दी से बता देता हूं। डोमेन सब्जेक्ट भी आपका 60 मिनट का पेपर होगा और जो फर्स्ट पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता है वो होता है प्यारे बच्चों लैंग्वेज का 45 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करना होगा। इसके अंदर आपको पता है जो रीजनिंग है बेटा, ठीक है, और बेसिक जो मैथ्स है, करंट अफेयर्स है, ये सभी से क्वेश्चन आते हैं बेटा। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लेना, 30 से 40 एमसीक्यू की प्रैक्टिस आज से कर दो शुरू। बात आती है क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। देखो सीयूटी के एग्जाम वहां पे आपके एमसीक्यूज आएंगे, उनको सही करना होगा, तो रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। शॉर्ट नोट बना लेना है, मात्र 1 महीने के अंदर रिवीजन और मॉक वगैरह सब चीजें कंप्लीट कर देनी है। और जो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है बेटा, क्या मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन को अभी से प्यारे बच्चों क्या कर देना है, कम कर देना है, अदरवाइज क्या होंगे आपके मार्क्स यहां पर कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपकी कंप्लीट सीयूईटी की, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छे से तैयारी में जुड़ जाएं। क्या दिनेश सर? सर मैं बच्चों को जो है सर ये चैनल नाम मैं चाहता हूं। हाँ सर, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सीयूईटी वाला के नाम से बेटा चैनल है, आप आराम से ढूंढोगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये चैनल है बेटा, आप सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे से पढ़ना। बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। 2900 वीडियोस हैं, 2900 सर देख रहे हैं, 7 लाख बच्चों का प्यार है, 6 लाख बच्चों का भरोसा है। अब देखिए इसमें क्लास भी देखिए, सब शेड्यूल भी है, देख रहे हैं। हाँ सर, तो मैं सर यहाँ पे सब पूरे कंप्लीट क्लासेस ये देख रहे हैं, बैटल यूसीयूटी ये दिग्गज सर है, कंप्लीट क्लासेस है बेटा। जो है ये यही देखो, मैं आपसे शुरू में बोला था, आपको शुरू में बोला था, ये परिवार आपका अंत तक साथ छोड़ने वाला नहीं है। 12th तक हम सब लोगों ने आपको यहाँ तक लाया, तुरंत जो है अपने बड़े भाई बहन के हाथ में आपको सौंप दिया। अब वो आपको सीयूटी में अच्छे विद्यालय अच्छे